हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया इंग्लिश पैसेज लेकर आया हूं, जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग का हिंदी अर्थ देखेंगे और कौन सा वाक्य किस टेंस में है, उसका क्या पहचान है, उसे कैसे पहचानेंगे, किस रूल से बनाएंगे, ये सब बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहा जा रहा है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब क्या होता है? मानव, यानी मानव जाति, या मानव जाति बोलेंगे। ह्यूमन बीइंग इज मतलब है अ यूनिक, एक अनोखा, अनुपम, क्रिएशन, रचना या कृति ऑफ नेचर, प्रकृति की। क्यों? यानी मानव जाति, ह्यूमन बीइंग इज है एक यूनिक क्रिएशन, एक अनोखा रचना है, एक अनोखा कृति है ऑफ नेचर, प्रकृति की। यानी सिद्धार्थ कहेंगे मानव जाति प्रकृति की एक अनोखी रचना है। भाई, हम लोग प्रकृति से ही हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम लोग क्या है, प्रकृति को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, तो यही बात कर रहा है, ये अनोखी क्रिएशन है, यूनिक क्रिएशन, लाइक नेचर, प्रकृति की भांति। लाइक नेचर, लाइक मतलब के तरह होता है, के भांति होता है। नेचर प्रकृति, यानी प्रकृति की भांति ह्यूमन बीइंग, मानव जाति इज आल्सो डायनेमिक। आल्सो मतलब भी होता है, इस मतलब यानी मानव जाति भी है, क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या होता है? गतिशील, जो अपने कल्चर को बदलती है, अपने रहन सहन को, अपने लिविंग लाइफ को बदलती है। ओके, तो वही बात कहा जा रहा है, ह्यूमन बीइंग माने मानव जाति क्या है, इज आल्सो डायनेमिक। क्या है? यह एक गतिशील है, प्रकृति की तरह। दिस ह्यूमन बीइंग हैज बीन एक्टिव इन एवरी एरा। यह मानव जाति हैज बीन मतलब रहा है। क्या रहा है? एक्टिव रहा है, सक्रिय रहा है। इन एवरी प्रत्येक, एरा मतलब युग में। यानी ये मानव जाति जो है प्रत्येक युग में क्या रहा है? हैज बीन मतलब रहा है, एक्टिव रहा है। अब हैज बीन का अक्सर कई लोग पैसिव कहेंगे, नहीं, यह बीन यहाँ रहा है। जैसे मैं अमेरिका में रहा हूँ, तो आई हैव बीन इन अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर रहा हूँ मतलब कि मैं किसी कंटिन्यू काम को किया हूँ। ओके, तो यही कहा जा रहा है ह्यूमन बीइंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें बीन जो है क्या कर रहा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म कर रहा है। ओके, तो द ह्यूमन बीइंग हैज बीन एक्टिव, यानी मानव समुदाय रहा है, मानव जाति रहा है। कहाँ एक्टिव रहा है? इन एवरी ईयर, प्रत्येक युग में। विद द चेंज इन टाइम, विद द चेंज यानी इन टाइम, यानी समय के बदलते हुए, यानी समय के बदलते हुए, यानी समय के बदलने के साथ साथ ही ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी। ही ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी, वह लाता है। ब्रिंग मतलब लाना, प्रेजेंट डिफिनिट में है, क्योंकि वर्ब के साथ आई एस लगा है ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाए, या ई एस लग जाए, या आई एस लग जाता है, तो प्रेजेंट डिफिनिट में आता है। यानी वो ता है, ती है, थे, इसका पहचान होता है। तो ही मतलब वह लाता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? एक लचलता बोलते हैं,
या फिर लोच लाना, इन हिज थिंकिंग अपने विचारों में, यानी समय विद द चेंज इन टाइम, यानी समय के अनुसार, यानी समय के आवश्यकता अनुसार, यानी वह बदलते हुए समय के आवश्यकता अनुसार ही ब्रिंग्स, वो लाता है, यह फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, बदलाव लाता है, लोचकता लाता है, इन हिज थिंकिंग अपने सोच में, अपने सोच में वह लोचकता लाता है, एंड और ही मूव्स ऑन, और वो क्या करता है, मूव्स ऑन, और वो आगे बढ़ता है। मूव मतलब आगे बढ़ना, मूव्स ऑन आगे बढ़ जाना, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना क्योंकि ये भी प्रेजेंट में है, ठीक है। तो मूव्स ऑन मतलब होगा आगे बढ़ना, तो वह क्रमशः क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। भाई जैसी जैसी हम लोग की कल्चर रही है वैसे हम लोगों ने अपने आप को ढाला। ज़्यादा गर्मी है तो हल्के वस्त्र बनाए, खाने भी तरीका बदला, ठंड आई तो अलग तरीका बदला पहनने का, खाने का पीने का, ठंड आई तो अलग तरीका बदला। ऐसे हर युग में हम लोग का जिस तरह कल्चर, जिस तरह से प्रोडक्शन था, उस तरह से हमने बदला। तो इसीलिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे अंदर, अपने आप को एटमॉस्फियर के अकॉर्डिंग क्या करने की, ढाल लेने की। क्यों? तो वही बात कहा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, एक्सेलिंग ऑन द पाथ ऑफ लाइफ। एक्सेलिंग मतलब अग्रसर होना, ऑन द पाथ ऑफ लाइफ, पाथ मतलब होता है पथ, यानी जीवन के पथ पर, यानी जीवन के पथ पर अग्रसर होना, हैज बीन रहा है, द कोर मतलब उद्देश्य, कोर एम्बिशन उद्देश्य रहा है, ऑफ एवरी इंडिविजुअल, यानी सभी मानव मात्र का, सभी मानव, एवरी इंडिविजुअल में से होता है व्यक्तिगत, यानी मानव मात्र भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये क्या रहा है भाई, जीवन पथ पर अग्रसर सही मानव मात्र का कोर एम्बिशन रहा है, मतलब उद्देश्य रहा है। एवरी इंडिविजुअल यानी प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक मानव का अग्रसर रहना, कहाँ, ऑन द पाथ ऑफ लाइफ, जीवन के पथ पर। ओके, इट इज जनरली सीन, इट इज जनरली सीन, तो क्या बोलेंगे, इट इज जनरली, यह प्रायः सीन देखा जाता है। देखिए इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यानी ये पैसिव में है, क्या होगा, पैसिव में है, तो यानी देखा जाता है, इसका अर्थ क्या होगा, देखा जाता है। ओके, तो जनरली मतलब समानतः, यानी प्रायः, इट इज जनरली सीन, यह प्रायः देखा जाता है, दैट कि वी कैन अचीव आवर टारगेट, प्रायः देखा जाता है कि वी कैन अचीव, हम प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, अवर टारगेट अपने लक्ष्य को, बाई बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण, क्या बोलते हैं, सकारात्मक, यानी बीइंग ऑप्टिमिस्टिक यानी सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर, या सकारात्मक दृष्टि के द्वारा, बाई मत द्वारा, सकारात्मक दृष्टि के द्वारा, वी कैन अचीव अवर टारगेट, हम अपने टारगेट को, लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। एक्टिवनेस, एक्टिवनेस में से होता है सक्रियता। शुड मतलब चाहिए का अर्थ होता है, ठीक है, तो शुड बी का अर्थ मतलब होता है कल्पना करना, शुड बी मतलब होना चाहिए, क्यों भाई, इसका अर्थ होता है शुड बी, एक्टिवनेस शुड बी यानी सक्रियता शुड बी होनी चाहिए, वेलकम्ड स्वागत रूप में, यानी शुड बी वेलकम, बी के बाद अक्सर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, यानी सक्रियता का स्वागत होना चाहिए, इन एवरी वे यानी प्रत्येक रूप में, इन एवरी वे, रेवेंस रास्ता मतलब तरीका, यानी प्रत्येक तरीके से, प्रत्येक रूप में स्वागत होना चाहिए सक्रियता का, एंड और इन एवरी मोमेंट, और प्रत्येक पल, और प्रत्येक पल में क्या होना चाहिए, सक्रियता का स्वागत होना चाहिए, वेलकम, एक्टिवनेस, इन एवरी मोमेंट यानी प्रत्येक मोमेंट, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक पल में। ओके, वन शुड, ये शुड का अर्थ चाहिए, तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वन शुड डेवलप, वन शुड
डेवलप द फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग टू अचीव द गोल। यानी वन शुड, यानी प्रत्येक को शुड डेवलप, विकसित करना चाहिए द फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग। फीलिंग मतलब भावना, यानी भावना को किसकी, सेक्रीफाइसिंग की, न्यौछावर करने की, त्यागने की, एवरीथिंग प्रत्येक चीज को, टू अचीव पाने की, द गोल लक्ष्य को। यानी प्रत्येक को, वन शुड प्रत्येक को डेवलप करना चाहिए द फीलिंग भावना को, ऑफ सेक्रीफाइस त्यागने की, न्यौछावर करने की, एवरीथिंग प्रत्येक चीज को, टू अचीव द गोल लक्ष्य पाने के लिए। लक्ष्य पाने के लिए हर व्यक्ति को डेवलप करना चाहिए। यानी किस, क्या, फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग त्याग करने की भावना को, न्यौछावर करने की भावना को। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त एक्टिवनेस सक्रियता, मतलब बिसाइड्स मतलब के साथ साथ भी होता है, के अतिरिक्त भी होता है, मतलब उसको एडिशन जोड़कर बोला जाता है। तो बिसाइड्स मतलब के साथ साथ या के अतिरिक्त, एक्टिवनेस यानी सक्रियता के साथ साथ, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ता, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, एक्सेट्रा इटीसी, लाइक ह्यूमन वैल्यूज मतलब इनकी तरह, लाइक मतलब के तरह, ओके। ह्यूमन वैल्यूज मानवीय गुणों का, मानवीय गुण क्या है, आर नेसेसरी आवश्यक है, क्या है, आवश्यक है। तो बिसाइड्स एक्टिवनेस यानी सक्रियता के साथ साथ डिटर्मिनेशन भी जरूरी है, दृढ़ता भी जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जरूरी है, मतलब आत्मविश्वास भी जरूरी है, लाइक ह्यूमन वैल्यूज यानी मानवीय गुणों की तरह, क्या है, आर नेसेसरी जरूरी है। दिस इज द ओनली ह्यूमन रिलीजन, यही है, क्या, यही ओनली ह्यूमन रिलीजन मानवीय धर्म है या मानव धर्म है। यही क्या है, ओनली ह्यूमन रिलीजन, यही मानव धर्म है, ओके। तो दोस्तों आप लोग को मैंने ये बात समझा दी। यहाँ पर एक एक शब्द का, एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ बताया मैंने, और किस टेंस में कोई वाक्य है उसका क्या अर्थ निकलेगा, एक एक शब्द का मैं बताया दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग को मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसे, हिंदी को इसे लिखिएगा, पहले पहले आप इसे लिखिएगा और अपने आप से खुद से इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। जब आप खुद से ट्रांसलेट करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसके ऐसे वर्ड होंगे जो फंसेंगे, जो लाइन क्लियर नहीं हुई उसे आप फिर वीडियो देख करके उसे आप परखने की कोशिश करेंगे, जांचने की कोशिश करेंगे कहाँ छूटा है, कहाँ दिक्कत हुई है। मैं वीडियो पढ़ा देता हूँ, बहुत से लोग देख लेते हैं, लेकिन कारण ये है कि उनके अंदर सुधार तभी सच्चे रूप में आएगी, सही रूप में, जब वो खुद उस चीज़ को पढ़ेंगे, खुद इस चीज़ को देखेंगे, उसको लिखने की कोशिश करेंगे, उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे, ओके। तब जाकर आपको और क्लियरिटी आएगी। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना, ग्रामर सीखना, ट्रांसलेशन सीखना, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन से जुड़िए। यहाँ पे सब कुछ आपको दोस्तों फ्री मिलेगा और आपका ग्रामर भी बहुत ही मजबूत होगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।